Hello student, good morning to all of you. Welcome to a Strong Foundation Academic Patna online classes. Today I deliver the lecture on the topic of light lecture number 14 for the class 10 CBSE and ICSE board. Right बेटे? इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अभी तक जो लर्न किए हैं लेंस के बिफोर सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में किए हैं, राइट। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, हम लोग इसके पहले 1 to लेकर 13 तक लेक्चर में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन लेंस, रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किए, रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किए, स्पेक्ट्रल मिरर के बारे में स्टडी किए, प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किए, राइट। सारे ये कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर चुके हैं। नाउ टुडे हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली लेंस में व्हाट यू आर, आप जनरली देखते होंगे वॉच मेकर जो घड़ी बनाता है वो किस तरह का लेंस यूज करता है। आप उसके जब वॉच को देखोगे तो वो लेंस बेसिकली यूज करता है। तो वहां पर क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स को भी देखने के लिए छोटा स्मॉल साइज का जो पार्ट रहता है वॉच में कंपोनेंट्स, उसको यूज करने के लिए वॉच मेकर लेंस यूज करता है। जनरल एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग जो स्पेक्टिकल्स या चश्मा जो यूज कर रहे हैं उसमें भी लेंस लगा हुआ है, राइट। तो बेसिकली लेंस क्या है, ट्रांसमिटिंग, बेसिकली लेंस क्या है, ट्रांसमिटिंग द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, transmitting the refracting medium. It means what you understand. Transmitting means what you understand. Light travel through glass or lens. We can say light travel through. Transmitting means light travel through lens. First understand. Reflecting. Already previous lecture में लाइट में दो चीज होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिंग, राइट। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम में वापस हो जाता है, लाइट जो आता है वो सेम मीडियम में वापस हो जाता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट जाती है तो हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही है रिफ्रैक्शन कि व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट हैपेंस, लाइट इज बेंडिंग। इट मींस लेंस के केस में भी बेंडिंग फिनोमेना होगा, लेंस के केस में भी बेंडिंग फिनोमेना होगा। मीडियम मींस ये किस तरह का लेंस, किससे बना हुआ, ग्लास से बना हुआ है कि पॉलीमर से बना हुआ है, राइट। तो ये ग्लास किससे बना हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरिंग किस मटेरियल से यूज करके बनाया गया, ग्लास है कि पॉलीमर से है, लाइक दैट, राइट। तो लाइट लेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल्स किसके थ्रू, लेंस के थ्रू। अच्छा, कौन सा फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होने का मतलब बेंडिंग फिनोमेना होगा। मीडियम किस तरह का, यानी ग्लास जो है ये लेंस जो किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है कि पॉलीमर से बना हुआ है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जैसे हम लोग कॉन्केव और कन्वेक्स स्पेक्ट्रल मिरर की बात करते थे तो वहां पर देखते थे एक ही सरफेस रहता था, कर्व सर्फ। वहां पर क्या था, ओनली वन कर्व सर्फ और अनबाउंडेड। यहां पर उस केस में क्या था, स्पेक्ट्रल मिरर के केस में कि वन कर्व आइदर कॉन्केव और कन्वेक्स, और वो अनबाउंडेड यानी ओपन रहता था, वो बाउंडेड नहीं है। बट इन दिस केस, लेंस के केस में क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा लेंस का उसमें एक सरफेस कर्व होना जरूरी है, और वो किस तरह का होगा, स्ट्रक्चर बाउंडेड होगा। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बाउंडेड स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बाउंडेड होगा। और उसमें कंडीशन क्या है, वन सरफेस एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व, एक सरफेस कर्व होना जरूरी है। इट मींस जैसे मान लो दिस इज वन कर्व सरफेस, दूसरा सरफेस प्लेन भी हो सकता है, राइट, स्पेरिकल भी हो सकता है, सरफेस इस तरह से, यानी बॉन्डेड होना जरूरी है, बॉन्डेड होना जरूरी है। दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखिए, वन कर्व सरफेस
होना मस्ट, राइट। दूसरा प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन बॉन्डेड होना चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर लेंगे वो बॉन्डेड होना चाहिए। अब दो कर्व, ये भी बॉन्डेड हो गया, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, ये भी बॉन्डेड हो गया। तो लेंस के केस में क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट वन कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस होना मस्ट है। दूसरा प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है थ्रू किस मीडियम, थ्रू जो ग्लास है, यानी जो लेंस है आइदर ग्लास से बना हुआ, लेटेस्ट जो है पॉलीमर्स को भी यूज करके हम लोग लेंस बना रहे हैं, राइट। रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, इट मींस लाइट ट्रेवल करेगा, जब लाइट लेंस से क्रॉस करेगा तो वहां पर बेंडिंग फिनोमेना होगा। दीज आर इंपॉर्टेंट। और सबसे फिर स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा लेंस का, बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा। बॉन्डेड स्ट्रक्चर मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसमें एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व, एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना जरूरी है। दूसरा सरफेस में भी प्लेन और कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व, दूसरा प्लेन, ये कर्व, दूसरा ये कर्व सरफेस, दूसरा प्लेन, जो भी है वो बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ पर दोनों कर्व, यहाँ पर दोनों कर्व। तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करेंगे लेंस को बनाने के लिए वो बॉन्डेड होना जरूरी है और एक सरफेस कर्व होगा। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है कि लेंस डिस्टेंस है, हम लोग स्पेक्ल मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो वहां पर क्या देते, कर्व सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर रहता था एंड टुवर्ड इनवर्ड रहेगा तो उसको कॉनकेव बोलते थे। यदि सरफेस आपका है कर्व सरफेस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता था उसको कॉन्वेक्स बोलते थे। यही कॉन्सेप्ट था। तो यहां भी लेंस क्या है, दो तरह के होंगे लेंस जो होगा, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस और दूसरा कौन सा होगा, कॉनकेव। दूसरा कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस, राइट। तो जो टू टाइप्स के लेंस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव मींस किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, दिस इज योर स्ट्रक्चर। कॉनकेव का स्ट्रक्चर ये हो गया, कॉनकेव का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बनाएंगे, राइट। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर आप ध्यान से देखिए। बेसिकली ये लेंस क्या है, दो स्पेयर से बना हुआ है। एक स्पेयर ये हो गया आपका, ये स्पेयर ये हो गया और दूसरा स्पेयर ये हो गया। टू स्पेयर से लेंस बना हुआ है। जिस तरह से स्पेक्ल मिरर में हम लोग कहते थे कि जो है कर्व सरफेस जो है एक स्पेयर का स्मॉल पार्ट्स है, उसी तरह से यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो लेंस बना हुआ है टू स्पेयर से बना हुआ है। उसका एक स्पेयर का स्मॉल पार्ट और दूसरे स्पेयर का स्मॉल पार्ट दोनों को बॉन्डेड हो गए हैं। तो बेसिकली लेंस क्या है, टू स्पेयर से बना हुआ है, टू स्पेयर से बना हुआ है, राइट, अंडरस्टैंड। और मिडिल मिडिल पोर्शन ज्यादा मोटा है कंपेयर टू एज एंड मोर थिकर देन एज। यानी कहने का मतलब कि इसमें आप ध्यान देने का मतलब है कि दो स्पेयर से ये लेंस बना हुआ है, अंडरस्टैंड। और दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मींस व्हाट, अंडरस्टैंड, लाइट जो है जब पैरेलल आती है तो कन्वर्ज कर रही है। कन्वेक्स लेंस में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, व्हेन द लाइट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम दिस लेंस, तो इसमें किस तरह का फिनोमेना, कन्वर्जिंग, यानी मुड़ रहा है। यानी किस तरह का फिनोमेना हो रहा है, लाइट जो आ रहा है कन्वर्ज कर रहा है। तो दिस, इसमें और कौन सा कॉन्सेप्ट, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, अंडरस्टैंड। और दूसरा टाइप कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मींस व्हाट, अंडरस्टैंड। कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि
आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये दिस इज योर कॉन्केव लेंस और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। यहां भी आप देखोगे ये भी एक दो स्पेयर से बना हुआ है, ये भी दो है, ये भी दो। आप ध्यान से देखो, एक चीज आप गौर करोगे कि ये जो कर्व सरफेस है, जिस तरह से स्पेक्ल मिरर में हम लोग क्या करते थे, ध्यान देने की बात है कि ये स्पेयर है, दिस इज योर स्पेयर, राइट, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। तो हम लोग क्या करते थे, स्मॉल पार्ट कंसीडर करते थे स्पेयर का। अब यहां पर देखिए कर्व सरफेस क्या था, टुवर्ड्स द सेंटर यानी टुवर्ड्स द इनवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यहां भी ध्यान दो क्या है, दो लेंस जो है बाउंडेड लेंस है वो दो स्पेयर से बने हुए हैं, इनका कर्व सरफेस आप देखोगे, इनका कर्व सरफेस है यदि लेफ्ट हैंड साइड से बनाया, दो अलग अलग, यू अंडरस्टैंड लाइक दैट, दो अलग अलग स्पेयर से बना हुआ दो कर्व सरफेस से, अंडरस्टैंड। तो ये जो कर्व सरफेस का जो सेंटर है आप देखोगे टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इसको भी कॉनकेव बोला गया है। जैसे कॉनकेव मिरर में था कर्व सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, कॉनकेव स्पेक्ल मिरर, यहां पे देखो कर्व सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा जो आप देखोगे यहां पे देखो ये कर्व सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर इस स्फीयर के, तो टुवर्ड्स द सेंटर जो कर्व सरफेस है फेसिंग पॉइंट, ओके, दिस इज योर फेसिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव लेंस, और क्या दूसरा नाम है, डाइवर्जिंग लेंस, और दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। यहां पे देखोगे इसकी थिकनेस कम है कंपेयर टू एज, तो लेंस में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, दो तरह के लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अंडरस्टैंड। कॉन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। अब क्या है, जिस तरह से स्पेक्ल मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट है इमेज कैसे बनेगा, उसमें इमेज की एनालिसिस करते थे, राइट, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, एरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, लाइक दैट, राइट। उसी तरह से यहां भी दो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप सारे इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फॉर इमेज फॉर्मेशन, व्हाट यू अंडरस्टैंड, टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट दो कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान देना है, कोई भी लेंस हो, आइदर कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। कोई दिस इज योर कन्वेक्स लेंस आई एम टेकिंग, राइट, ओके, ये सेंटर हो गया इसका C2, यहां पे another center I am consider C1, right? This point is called optical center बोलते हैं, इसको O से इंडिकेट करते हैं, right? C1 is the center of curvature of this curved surface, C2 is the center of curvature of this surface, understand? Next, O और C1 के बीच का मिडिल पॉइंट को फोकस F1 बोले, O और C2 के मिडिल पॉइंट को F2 बोले, राइट। F1 F2 क्या है, फोकस है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की बात क्या है, ये डिस्टेंस यानी C1 टू F1 चाहे F1 टू O, ये डिस्टेंस चाहे O टू F2 या F2 टू C2, ये सारे के सारे इक्वल रहेंगे, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि क्या होता है, फोकस क्या होता है, बेसिकली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी स्फीयर का जो रेडियस होता है उसका हाफ होता है। दोनों स्फीयर सिमेट्रिकल है, दोनों स्फीयर यहाँ पर सिमेट्रिकल है, इट मींस दोनों का रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम होगा तो O से लेकर C2 का जो होगा रेडियस यानी डिस्टेंस, चाहे O से लेकर C1 का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। उस अगेन O F1 इक्वल टू O F2 होगा। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, यदि कोई भी रहे और दिस वन C1 O C2 जो लाइन बना रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑलरेडी जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, अंडरस्टैंड। यदि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा तो विदाउट डाइवर्टिंग यानी बिना मुड़े हुए, विदाउट डाइवर्टिंग
वो स्ट्रेट निकल जाएगा। इफ एनी रे क्रॉसिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर विदाउट डाइवर्शन, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। यदि ये कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो इसमें कोई बेंडिंग फिनोमेना नहीं होगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इफ एनी रे क्रॉसिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डाइवर्शन, वो विदाउट डाइवर्टिंग एंड बिना मुड़े हुए स्ट्रेट निकल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई भी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन व्हाट हैपेंस, वो आप जब जैसे ही लेंस से क्रॉस करेगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो बेंडिंग फिनोमेना होगा। तो जहां जिस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिल रहा है कोई भी पैरेलल रे, यहाँ यदि कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट, तो जब लेंस से क्रॉस करने के बाद एक किसी फिक्स पॉइंट पे मिलता है, एनी रे कोई भी पैरेलल है, कंडीशन क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे वो मिलता है वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। जिस पॉइंट पे मिलता है वो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग फिनोमेना इसमें होता है, इसलिए जो पैरेलल रे आया वो जाकर कन्वर्ज हुआ। यही दो कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है, स्पेक्ट्रल मिरर में भी यही देखे थे। इस दो कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे इमेज फॉर्मेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, राइट स्टूडेंट। आज बेसिक लेक्चर्स था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे टू लेंस, कैसे कैसे उसमें क्या है बेसिकली हम लोग देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखकर उसके इमेज को एनालिसिस करेंगे, राइट बेटे। अगर कोई भी डाउट्स आपको होता है तो काइंडली आप मेरे वेबसाइट को लॉगिन कीजिए www.sfapatna.com पे लॉगिन करके एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, और एवरी लेक्चर्स 9th and 10th का वेबसाइट पे भी मेरे अपलोड है, एंड माय SFA यूट्यूब चैनल SFA पटना पे भी आप सारे वीडियो लेक्चर्स 9th 10th को देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। अगर इफ आई होप my lecture is helpful to everyone, every student for the study point of view, so kindly parents and my dear students, please like my video and subscribe my YouTube channel SFA Patna. Thank you.